देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। उज्जैन जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेड़ा खजूरिया में प्राचार्य उदय सिंह चौहान ने स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ाई करने वाले 2 छात्रों की क्रिकेट के बैट से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र क्लास में क्रिकेट खेल रहे थे, जिससे नाराज होकर चौहान ने दोनों छात्रों को क्रिकेट के बल्ले से पीट दिया। इस दौरान उन्होंने छात्रों पर थप्पड़ भी बरसाए। मारपीट करते हुए स्कूल के बाहर खड़े कुछ लोगों ने खिड़की से मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि जिन बच्चों की पिटाई की, उनके माता पिता ने अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं की है। प्राचार्य उदय सिंह चौहान जब दोनों छात्रों की पिटाई कर रहे थे, उसी दौरान किसी ने खिड़की से वीडियो बनाया था और इसे वायरल कर दिया। वीडियो में छात्र प्राचार्य से बार बार माफी मांग रहा है, परंतु गुस्से में प्राचार्य उसकी पिटाई कर रहे हैं। इस मामले में प्राचार्य उदय सिंह चौहान का कहना है कि वह जिन बच्चों को मार रहे हैं वे क्लास में क्रिकेट बैट लेकर खेल रहे थे। बच्चे इतने शरारती हैं कि वह किसी की नहीं सुनते। उन्हें इतनी जोर से नहीं पीट रहा था, सिर्फ डरा रहा था। प्राचार्य ने यह भी कहा कि वीडियो 8 महीने पुराना है, इसे अब वायरल किया गया है। तो आइए बताते हैं आपको कि क्या हुआ वहां पर। तो देखा आपने किस तरह से टीचर हैं बच्चों को पीट रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि इतनी बेदर्दी से पीट रहे हैं और इस पर भी प्राचार्य सफाई दे रहे हैं। प्राचार्य कह रहे हैं कि मैंने इतनी जोर से नहीं पीटा, केवल डरा रहा था। और वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो डराने वाला पिटाई थी या फिर सचमुच में टीचर इतने गुस्से में था कि उसने बच्चों को बेरहमी से पीट दिया। और ऐसे में अगर बच्चों को कुछ हो जाता जिसकी वो पिटाई कर रहे हैं, उसे कोई गहरी चोट लग जाती, तो जिम्मेदार कौन होता? प्राचार्य, जिसके ऊपर पूरे स्कूल की जिम्मेदारी होती है। टीचर कोई गलती करता है तो प्राचार्य उसे डांट सकता है, पनिश कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। लेकिन जहां प्राचार्य ही ऐसी चीज करे तो वहां पर टीचरों की हिम्मत कितनी बढ़ जाएगी। वो बच्चों के ऊपर किस तरह से अत्याचार करेंगे। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ये सोचकर कि वो उचित शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। लेकिन जहां इस तरह से पिटाई हो रही है उन बच्चों की, उनकी जान हथेली पर आ जाती है, उनकी जान पर खतरा बनाता है। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, एक प्राचार्य है जो 10वीं के बच्चों को केवल इसलिए पीट रहा है क्योंकि वो बच्चे क्लास के अंदर क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए धर्मेश, इस तरह की घटनाएं जो हैं वो पहली बार सामने नहीं आई। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, कई तरह की खबरें आ चुकी हैं सामने जी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे एक बार और आपने इस विषय को उठाया था कि जो शिक्षकों की क्रूरता है जी, उसका शिकार जब बच्चे होते हैं तो उनके मनोमस्तिष्क पर क्या असर होता है। बिल्कुल। शिक्षक विद्यालय में आते हैं बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षा देने के लिए, उनका भविष्य गढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ उनकी जब क्रूरता सामने आती, जो तस्वीरें आप दिखा रही वो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें, दिल दहला देने वाली है कि बच्चों को इस तरह से पीटा जा रहा है। हाँ, यदि कोई अनुशासनहीनता हुई है, उनसे कोई त्रुटि हुई है, बिल्कुल, तो ये बाल मन है, ये बच्चे हैं। अगर कोई गलती उनसे हो गई है तो उनके लिए आप दूसरी तरह का भय दिखा सकते हैं, उन्हें डांट सकते हैं, उन्हें समझाइश दे सकते हैं। क्योंकि बच्चे जितनी जल्दी प्यार से सीखते हैं, प्यार से समझते हैं, उतना मार से ना सीखते हैं ना समझते हैं। बिल्कुल। और ये शिक्षक का धर्म दंड देना नहीं है, शिक्षक का कर्तव्य शिक्षा देना है। बिल्कुल। शिक्षक का कर्तव्य जो है, शिक्षक का जो कर्म है, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है, उनका भविष्य गढ़ना है। तो इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है कि ये वही शिक्षक हैं, क्योंकि इन्होंने भी तो कहीं शिक्षा ग्रहण की होगी जी। ये भी तो पढ़े लिखे होंगे, तब तो शिक्षक बने। तो क्या इनको इनके विद्यालय में भी यही परिवेश मिला है? इनके विद्यालय में भी शिक्षक इनको ऐसे ही पीटा करते थे? ये जो चीजें सामने आती हैं, ये कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। बिल्कुल। और इन सवालों में कहीं ना कहीं ये बात सामने जरूर आ जाती है जी। कि ये बच्चे क्या लेकर जाएंगे,
इस विद्यालय से जब वो उच्च शिक्षा के लिए किसी और विद्यालय में जाएंगे तो उनके क्या अनुभव होंगे, जी वो इस विद्यालय की किन यादों को लेकर जाएंगे, अपने उस शिक्षक के प्रति कितना आदर्श स्थापित हो पाएगा उनके जहन में, उनके मनोमस्तिष्क पर बिल्कुल कितना वो हो पाएगा कि कितनी तरह से वो कर पाएंगे कि अपने शिक्षक के प्रति उनके प्रति आदर कैसे व्यक्त कर पाएंगे ये छात्र जो हैं, ये कैसे कर पाएंगे कि वो उनका भविष्य गढ़ने वाले छात्र हैं, उनका भविष्य बनाने वाले छात्र हैं, कैसे बता पाएंगे। ये जो सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं, ये जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये उनके परिवेश को उजागर करते हैं कि वो किस परिवेश से आते हैं, उनकी क्या मनोदशा है, किस मस्तिष्क से उनके मन मस्तिष्क में क्या विचारधारा है। तस्वीर में जैसा हम देख पा रहे हैं कि हालांकि कुछ भी हो कि 8 महीने पुराना वीडियो है या 8 साल पुराना वीडियो है, तो वो शिक्षक है ना, और वो विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थियों पर इस तरह से क्रूरता कैसे कर सकते हैं, उनको कौन ये अधिकार देता है। वर्तमान में तो हमारे देश में जिस तरह से कानून है कि माँ बाप भी बच्चों को दंड नहीं दे सकते इस तरह से, बिल्कुल, जिन्होंने पैदा किया है, जिनका पूरा अधिकार है। तो ये जो शिक्षक हैं, ये शिक्षक कैसे, किस अधिकार के तहत, किस कानून के तहत इस तरह की सजा देते हैं, दंडित करते हैं। और इस तरह के मामलों में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इन शिक्षकों को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि आप वो कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आप वो करें जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया है, बच्चों के भविष्य को गढ़ने के लिए, बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं देश का भविष्य है। ये देश के भविष्य के साथ इस तरह से क्रूरता, ये शिक्षक को शोभा नहीं देता है। और ये शिक्षक जो है इस तरह से शिक्षकों को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जी धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि शिक्षकों को इस तरह की हरकतें नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्राचार्य ने अपनी सफाई भी दी। उन्होंने कहा है कि मैं पीट नहीं रहा था, सिर्फ डरा रहा था। लेकिन वीडियो में हम साफ देख सकते हैं कि किस तरह की क्रूरता से उन्होंने बच्चों को पीटा है, और बच्चे जहां लगातार माफी मांग रहे, केवल खेलने पर इतनी नाराजगी। क्या लगता है, क्या प्राचार्य को मनोचिकित्सक की ज्यादा आवश्यकता नहीं है? देखिए, प्राचार्य को मनोचिकित्सक की आवश्यकता है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात कि ये प्राचार्य, ठीक है कि घर से आए हैं, घर में विवाद हुआ है, क्रोधी हैं, क्रोध इनके ऊपर हावी हो गया है, तो ये कैसे शिक्षक हैं जो अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं कर सकते? क्योंकि शिक्षक केवल किताबों में लिखी हुई बातें नहीं पढ़ाता है, वो बच्चों का मनोविज्ञान तैयार करता है। शिक्षक मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों को तैयार करता है कि हमें जीवन में क्या करना है, जीवन में क्या नहीं करना है। आज ये बच्चे हैं, यदि इन्होंने अपने शिक्षक को ये करते, क्योंकि शिक्षक जो होता है उनका आदर्श होता है, एक आइडियल पर्सन होता है। टीचर जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए आइडियल पर्सन होता है। यदि आज आप ये आदर्श का पैमाना तय कर देंगे कि बच्चों को मार के सिखाना है, तो कल यदि इन्हीं में से कुछ बच्चे शिक्षक भी बन सकते हैं, इन्हीं में से कुछ बच्चे प्राचार्य बन सकते हैं, तो ये क्या आदर्श स्थापित करेंगे? ये किस तरह की बात बताएंगे? यदि ये किसी स्कूल में जाएंगे, जब नियुक्त होंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो यदि आज इनके मनोमस्तिष्क पर ये छवि अंकित हो गई कि हमारे टीचर ने, हमारे शिक्षक ने हमें मारा है और हमें पीटा है और इस तरह से क्रूरता की, तो यदि यही छवि अंकित इनके मनोमस्तिष्क पर हो जाती है और इस छवि को लेके ये किसी विद्यालय में जाते हैं और वहां बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये क्या पढ़ाएंगे? ये, क्योंकि ये तैयार करने वाला, उनके जहन में ये तस्वीर के रंग भरने वाला कौन है? वही शिक्षक जो आज इनके साथ क्रूरता कर रहा है। तो यदि वो शिक्षक अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या आदर्श सिखाएगा? वो क्या आदर्श बनेगा? वो आदर्श कैसे बन पाएगा? तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं ये तय करना चाहिए कि इन बच्चों के साथ क्या होना चाहिए, क्या नहीं। और सबके मानक तय, लेकिन इन मानकों के लिए ये चीजें भी तय करनी होती हैं कि ये इन पर, यदि आज बच्चों को ये दंड दे रहे हैं, तो इनकी गलती भी तो है कि इन्होंने क्रोध किया है, बच्चों पर हाथ उठाया, इतनी क्रूरता की है, बर्बरता से पीटा है। तो ये जो चीज सामने आ रही है कहीं ना कहीं, तो ये, अगर ये बात सामने है तो इन पर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हर किसी के ऊपर कोई ना कोई है। तो यदि ये चीज है यहाँ पर, तो यदि इनका अपराध है तो इनको भी ऐसे ही दंड दिया जाना चाहिए। बिल्कुल जी धर्मिष्ठा जी। सूरज जी, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी यहाँ पर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, वो सरकारी स्कूल है और शिक्षक जब रखे जाते हैं तो बकायदा वो परीक्षा पास करके आते हैं, कहीं ट्रेनिंग से गुजर के आते हैं, उसके बावजूद इस तरह के मामले सामने आते हैं और बेड से पीट रहे हैं, कहीं बच्चे के सर पे चोट लग जाती है, वो मानसिक विक्षिप्त हो जाता है या उसे कुछ हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? और साथ ही
अगर उस टीचर पे कार्रवाई होती है तो कार्रवाई के दौरान अगर केवल इतना होता है कि शिक्षक को कुछ दिन के लिए सस्पेंड करके और फिर वापस बाहर निकाल दिया जाए, ये कितना उचित होगा? देखिए धर्मेश, जैसा कि आपने कहा कि जिम्मेदारी किसकी तय होगी, कौन जिम्मेदार होगा, तो ये जिम्मेदारी तय करने वाला कौन? यही शिक्षक है ना, इनके वरिष्ठ अधिकारी है, इनका विभाग है। तो अगर ये चीज सामने आई है तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर आएगी कि ठीक है, आज उनके मनोमस्तिष्क पर ये आ गई कि वो जिंदगी भर यदि ऐसा कुछ वाक्य हो गया, कोई वारदात अगर हो गई किसी बच्चे के साथ, कि उसकी छवि उसके जहन में हमेशा हमेशा के लिए अगर अंकित हो गई, बिल्कुल, तो वो जीवन भर जरा सहमा सा बच्चा रहेगा, उसका बौद्धिक विकास रुक जाएगा। और उस बौद्धिक विकास के रोकने के लिए तो जिम्मेदार जो है, सीधी सी बात है कि यही शिक्षक होंगे। ये शिक्षक ही उनके बौद्धिक विकास को रोकने के लिए जिम्मेदार होंगे जी। तो यदि बच्चा प्रगति कर रहा है तो उसके लिए भी शिक्षक जिम्मेदार है, यदि छात्र जीवन में उन्नति कर रहा है तो उसके लिए भी शिक्षक जिम्मेदार है, और नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए भी शिक्षक ही जिम्मेदार है। बिल्कुल, हमारे यहाँ गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, भगवान से कहीं बढ़ के बताया गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक कवियों ने, अनेक रचनाकारों ने गुरु के श्रेय में गुरु की मीमांसा करते हुए, गुरु शब्द की मीमांसा करते हुए उसकी बहुत सारी पंक्तियां लिखी हैं। बिल्कुल, सनातन धर्म में तो एक पर्व ही है गुरु को समर्पित, जिसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। बिल्कुल, भगवान ने अवतार लिया है तो भगवान ने गुरु की चरण वंदना की है। लेकिन मुझे ये कहते हुए थोड़ी सी लाज जरूर आ रही है कि जी। भगवान के गुरु ऐसे तो नहीं रहे होंगे कम से कम, जैसे ये हमारे गुरु की तस्वीर हमारे सामने पेश आ रही है। न जाने कितनी खबरें हमारे सामने आती हैं कि ये कई बार शिक्षक जो है विद्यालय में छात्रों के सामने शराब पी कर आ जाते हैं। बिल्कुल, ये बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। ये किसका गुस्सा है, किस बात का गुस्सा भरा है जो वो छात्रों पर निकाल रहे हैं? किसका क्रोध वो इन छात्रों को पीट कर निकाल रहे हैं, अपना क्रोध शांत कर रहे हैं? किस तरह का ईगो है जो बच्चों को पीट करके शांत किया जा रहा है? अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए बच्चों के साथ इतनी क्रूरता, बच्चों के साथ दंडात्मक कार्रवाई कहां तक जायज है? ये सारे नियम बने हुए हैं कि बच्चों पर हाथ नहीं उठाना है। हाँ ठीक है, बच्चों ने कोई अगर गलती की है तो उसके लिए आप दूसरे तरह के दंड दे सकते हैं, उन्हें समझाइश दे सकते हैं, उन्हें डरा सकते हैं कि आप अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ये भय काफी होता है बच्चों के लिए। बाल मन पर जो चीजें अंकित होती हैं वो काफी होता है। लेकिन ये चीजें करना सिर्फ और सिर्फ उस पेशे के साथ अन्याय करना नहीं है, बच्चों के साथ भी अन्याय करना है, बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय करना है, देश के भविष्य के साथ अन्याय करना है। जी धर्मेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये देश के भविष्य के साथ अन्याय करना है। सूरज जी, एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे कि ये वीडियो सामने आने के बाद पता चला कि जो प्राचार्य है बुरी तरह से बच्चे को पीट रहा है। अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो ये मामला कहीं दब जाता, और ऐसे ही कई और मामले होंगे जो सामने नहीं आते। कई बार माता पिता भी ये बात खुल के नहीं बोलते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर हम कोई शिकायत करते हैं तो बच्चे पर हो सकता है ज्यादा बच्चे की पिटाई हो या बच्चे को फेल। इस तरह की खबरें भी लगातार सामने आती है। स्वाभाविक रूप से बातें जरूर सामने आती हैं कि यदि ये वीडियो सामने आ गया, कई बार बच्चा इतना डर जाता है जी कि वो घर जाके अपने माता पिता को तक नहीं बता पाता। बिल्कुल, वो उस कुंठा को, उस दर्द को अकेले सहता है, अकेले पीता है, और वो उस कुंठा को उजागर नहीं होने देता। तो आप सोचिए कि उसके मनोमस्तिष्क पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा है कि वो अपनी वेदना अपने माता पिता से कह पा रहा है, अपने दर्द नहीं कह पा रहा है। तो ये वीडियो सामने नहीं है तो स्वाभाविक बात है कि ये घटना भी छिप जाती। बिल्कुल, लेकिन आपने खुद कहा कि ऐसी इस तरह की कई घटनाएं, इस तरह के कई वीडियो सामने आ जाते हैं। तो ये जो तमाम चीजें सामने आती हैं, इन चीजों में ये बात भी कहीं ना कहीं होती है कि ये जो चल रहा है, ये सब कुछ क्यों चल रहा है, उसके लिए समाज भी जिम्मेदार है, विभाग भी जिम्मेदार है, और वो व्यक्ति भी जिम्मेदार है, और वो परिवार भी जिम्मेदार है। जिम्मेदारी सबकी तय होती है कि हम क्या परिवेश दे रहे हैं, हम किस तरह की चीजें सामने दे रहे हैं। वो सब कुछ कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदारी उसमें तय होती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है विभाग की होती है और शिक्षक की होती है कि वो बच्चों को क्या सिखा रहा है, किस तरह का परिवेश दे रहा है, किस तरह का माहौल दे रहा है। बिल्कुल जी धर्मेश, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिम्मेदारी सबकी बनती है। और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपका।
जैसा कि सूरज जी ने कहा कि जिम्मेदारी सबकी बनती है, केवल प्राचार्य की नहीं बनती, केवल माता पिता की नहीं बनती, समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है तो हमें उन्हें उजागर करना चाहिए। माता पिता को भी ऐसी जब घटनाएं सामने आए तो बिना ये सोचे कि बच्चे के भविष्य का क्या होगा, उन घटनाओं को उजागर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है टीचर का या प्राचार्य का या गुस्सा बच्चे का जीवन खत्म कर दे। और उस बड़ी गलती से बचने के लिए हमें शुरुआत में ही कड़े कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि इस मामले में शिक्षा विभाग के एडीपीसी गिरीश तिवारी ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है और किस कारण से यह मारपीट हुई है इसकी जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मतलब साफ है कि पहले जांच की जाएगी कि मारपीट जो की है वो सही की है या गलत की है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।